हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट 1 लेक्चर 5। और हम लोग जो है सिलेबस से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो मीन मीडियन और मोड का जो टॉपिक है, जिस पे बराबर निरंतर क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस, तो हम उसको देख रहे थे। तो हमने मीन को कवर कर लिया था, उस सवाल को भी सॉल्व किया था जो 2017 में आया था, उस सवाल को हमने लगाया। अब उसके बाद हम मीडियन को देखेंगे, मीडियन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तब फिर हम इस मीडियन के सवाल को भी हम आगे देखेंगे कि मीडियन क्या होता है, इसमें हम देखेंगे और मीडियन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मीडियन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और जो ग्रुप केस का जो लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 नंबर का आ रहा है, 17 में, 18 में, 19 में, हर साल मीन मीडियन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे मीडियन फाइंड आउट कर दे रहे हैं, मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है। और जितनी आसानी तरीके से हम मीडियन को समझेंगे, उतनी ही आसानी तरीके से हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और अगर इसको हम इस तरह से सॉल्व कर जाएंगे तो फिर निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 का, वो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मीन हम लोग देख लिए थे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम मीडियन की तरफ चलते हैं कि मीडियन क्या है। तो मीडियन भी एक एवरेज ही है, जैसे मीन एक एवरेज है, मीडियन भी एक एवरेज है। और मीडियन को हम पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। पोजिशनल एवरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि मीडियन में हम डेटा सीरीज़ के पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं और मिडिल मोस्ट पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। यानी किसी भी डेटा सीरीज़ में हम सबसे पहले मिडिल मोस्ट वैल्यू को, यानी मिडिल मोस्ट पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, और वो पोजीशन जब हमें मिल जाएगा तो उस पोजीशन पे, मिडिल मोस्ट पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वही उसका मीडियन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मीडियन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मिडिल मोस्ट वैल्यू फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन इट इज़ अरेंज्ड ईदर इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि डेटा सीरीज जो है हमारा, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अगर डेटा सीरीज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो फिर हम मोस्ट मिडिल पोजीशन पे पहुंचेंगे, और मोस्ट मिडिल मोस्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। यानी, और मीडियन के साथ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि मीडियन किसी भी डेटा सीरीज को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। यानी मीडियन डिवाइड्स एन ऑर्डर डेटा सेट। ऑर्डर डेटा सेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है, यानी बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, एक सीरीज़ में हो, सीक्वेंस में हो, या तो शुरू से बढ़ते हुए हो, या शुरू में अगर बहुत बड़े एलिमेंट है तो वो घटते हुए हो। इस तरह से सीरीज यहाँ पे देखा जाएगा कि ऑर्डर डेटा सेट है और इसको दो इक्वल पार्ट में मीडियन क्या करता है? डिवाइड कर देता है। जब मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है डेटा सेट को, तो उसका जो लेफ्ट पार्ट होगा, यानी जो एक भाग होगा उस डेटा सीरीज का, वो उस मीडियन से सारा का सारा एलिमेंट उस भाग के क्या होंगे? छोटे होंगे। और उस मीडियन के आगे का जो भाग होगा, यानी राइट का साइड का भाग जो होगा, वो सब उससे अपर होंगे, यानी उससे बड़े होंगे। तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो किसी डेटा सीरीज को दो बराबर भागों में बांट देती है। एक भाग पूरा का पूरा उस मीडियन से छोटा होता है, हर एक एलिमेंट उस डेटा सीरीज का उस मीडियन से छोटा होता है, और दूसरा भाग उस मीडियन से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे मीडियन का कॉन्सेप्ट है, मिडिल मोस्ट पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, उस मिडिल मोस्ट पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। और मीडियन हमेशा दो बराबर भागों में पूरे डेटा सीरीज को बांट देती है। एक भाग उस मीडियम से हमेशा छोटा होगा और दूसरा भाग उस मीडियन से हमेशा बड़ा होगा। और डेटा सीरीज क्या होना चाहिए? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ये हमारे सामने मीडियन का कॉन्सेप्ट रहा।
अब मीडियन में अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दो तरह के केस होते हैं। अनग्रुप्ड को हम समझ लेते हैं और ग्रुप्ड में तो हमारे सवाल पूछे ही जा रहे हैं, तो ग्रुप्ड में हम उस सवाल को और एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे कि हम कैसे इसको मीडियन इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, और बहुत ही ईजी स्टेप है। अब आप आगे चलें, हम देखें अगर अनग्रुप्ड केस है तो अनग्रुप्ड केस में हम देखते हैं n की वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n की वैल्यू जब देखेंगे अगर वो ऑड है तो फिर मीडियन क्या होगा, मीडियन उस सीरीज के n+1/2th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो उसकी मीडियन होगी। अगर n की वैल्यू ऑड है तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th वैल्यू, यानी n+1/2th पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो उसकी मीडियन होगी, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ऑड है। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इवन है तो मीडियन जो होगा वो उन दो वैल्यू का एवरेज होगा जो डेटा सीरीज़ में n/2th पोजीशन पे रखे गए हों और n/2 + 1th पोजीशन पे रखे गए हों। यानी उस पूरे डेटा सीरीज़ में n की वैल्यू अगर इवन है तो दो मिडिल में आएगा, एक n/2th पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू और प्लस n/2 + 1th, यानी उससे एक आगे वाले पोजीशन की जो वैल्यू होगी, उन दोनों वैल्यू का एवरेज, यानी दोनों को रख के हम जोड़ के बाई 2 कर देंगे तब हमें मीडियन मिल जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मीडियन का कि अगर n ऑड है तो n+1/2th वैल्यू, और अगर n इवन है तो n/2th वैल्यू प्लस n/2 + 1th वैल्यू, मतलब n/2th वैल्यू प्लस उसके एक आगे की वैल्यू, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और उसको जोड़ेंगे, फिर जो भी आएगा वो मीडियन होगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक डेटा सीरीज़ दी हुई है 3, 6, 9, 12, 15। अब 3, 6, 9, 12, 15 दी हुई है। अब इसको हम कहें कि इसका मीडियन बताइए, तो पहले हमें देखेंगे कितने ऑब्जर्वेशन है इसमें 3, 6, 9, 12, 15 में। तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है। अब 5 क्या है, ऑड है कि इवन है, 5 ऑड है। अब 5 ऑड है तो फिर मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा n+1/2th वैल्यू। अब n+1/2th वैल्यू यानी 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी 6/2 यानी 3, तो यानी थर्ड पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो इसकी मीडियन होगी। तो इस डेटा सीरीज में देखिए ऊपर से थर्ड नंबर पे 3, 6, 9, 12, 15 है, तो 3, 6, 9 आ रहा है, तो 9 हमारे थर्ड वैल्यू है, यानी थर्ड पोजीशन की वैल्यू है। तो इस डेटा सीरीज का मीडियन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 9 इसके थर्ड पोजीशन पे है, यानी मिडिल मोस्ट पोजीशन की वैल्यू है। तो यही कारण है कि हम मीडियन को पोजीशनल एवरेज भी कहते हैं। क्लियर। तो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अनग्रुप्ड केस में ऑड इवन को किस तरह से फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका जनरल जो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक मिडिल मोस्ट पोजीशन की वैल्यू है जो पूरे डेटा सीरीज को दो बराबर भागों में बांटती है, और डेटा सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से मीडियन का कॉन्सेप्ट ये हम लोगों ने देखा। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो विगत वर्षों में लगातार 3 साल से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें मीडियन का जिक्र ज़रूर हो रहा है, मीन मीडियन मोड में तीनों का जिक्र हो रहा है। तो हम इस ग्रुप केस का जो क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहा है, उसको हम कैसे एक 10 नंबर का सवाल करेंगे जिससे कि हमें पूरा 10 का 10 नंबर मिल जाए। तो उसके लिए हमें ग्रुप केस का फार्मूला लेना होगा। अब फार्मूला बहुत ही आसान है, फार्मूला आपके सामने है। इस फार्मूले में जो भी नोटिफिकेशन लिखे हुए हैं उसको हम देख लेंगे कि वो क्या क्या चीज़ कह रहे हैं, और वहीं से हम वो सारी वैल्यू क्वेश्चन में से उठाएंगे। उठाने के बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करके सिंपली कैलकुलेशन से हम कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें पूरी मीडियन मिल जाएगी। तो फार्मूला सबसे पहले देखते हैं ग्रुप केस का। बिल्कुल इसको एकदम से ध्यान से इसको याद कर लीजिए कि मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - C/F × I। ये फार्मूला है, L + n/2 - C/F × I। अब L क्या है,
एल है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे नीचे लिख दिया हमने इसलिए, जिससे कि आपको फार्मूला समझने में आसानी हो, और बिल्कुल आसान है। एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है, तो L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी है F है, स्मॉल f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली वैल्यू, यानी उसको प्रीसीड करने वाली वैल्यू। और I क्या है, कॉमन क्लास इंटरवल है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो ग्रुप क्लास में क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप होता है वो हर क्लास इंटरवल में कॉमन है, तो हम उस गैप को कहते हैं कॉमन क्लास इंटरवल। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दे दिया है छोटा सा, जिससे कि आपको मीडियन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आ जाए। मान लीजिए एक तरफ क्लास इंटरवल है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी है, डेटा हमारा इतना दिया रहेगा और इसी से हमको मीडियन निकालना होगा। तो क्लास इंटरवल हम मान लें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यहाँ तक हमारा क्लास इंटरवल है। अब यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 15, 10, 25, 5, यानी जो डेटा का रिपीटेशन है वो किस तरह से है, वो इस तरह से है कि इस डेटा का जो रिपीटेशन है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि किस तरह के डेटा में किस तरह से फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिससे वो डेटा उतना बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला हम काम करेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी से ही निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी में जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज रहती है, और उसके बाद सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी जो आइटम्स होते हैं वो उसमें ऐड होते जाते हैं। जैसे 10 के बाद 15 है तो 15 उसमें ऐड हो गया तो 25, फिर अब 15 के बाद 10 है तो 25 में 10 ऐड हो गया तो नीचे 35, फिर अब 10 के बाद 25 है तो 35 में 25 ऐड हो गया तो 60, और फिर सबसे लास्ट में 5 है तो वो उसमें ऐड हो गया यानी 65। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहती है और नीचे की उसकी बाकी फ्रीक्वेंसी जुड़ती जाती है अगले क्लास में। तो 10, 25, 35, 60, 65। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक खासियत तो ये होती है कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा सिग्मा एफ यानी एन के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे भी देखे होंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी 10, 15, 10, 25, 5 ये सब आपस में जुड़ते हुए कहाँ तक पहुँचा, 65 तक, और इनको सबको फ्रीक्वेंसी को भी हमने जोड़ दिया तो इनकी वैल्यू हो गई 65। अब मीडियन निकालने का जो बिल्कुल एकदम आसान सा तरीका है, उस तरीका को हम देखते हैं कि मीडियन हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी निकाले हैं उसमें हमने क्या निकाला है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे n/2 निकाला है। n/2 n/2 निकाला है। तो n/2 की वैल्यू क्या होगी, n/2 की वैल्यू है 65/2 यानी 32.5। ठीक है, n की वैल्यू 65 है तो इसकी वैल्यू हो गई 32.5। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कराएंगे। तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कराएंगे तो ये वैल्यू हमें कहाँ पे, देखिए ऊपर है 10 है, क्यूमुलेटिव में 10 है, 25 है, 35 है, तो 32.5 हमें यहाँ पे लाई करेगी जहाँ पे 35 है। ठीक है, तो 35 पे लाई करेगी ये वैल्यू। तो इसके सामने का जो क्लास होगा, देखिए इसके सामने हमने ऐसे लाइन खींच दिया है कि इसके सामने का जो मिड क्लास इंटरवल क्लास होगा 20 to 30 यहाँ दिया हुआ है, तो इसके सामने की जो क्लास होगी वो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। और इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 यहाँ पे दिया हुआ है, ये f की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो n/2 हमने निकाला और उसको क्यूमुलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी में लाई कराया। लाई कराने के बाद हमको दिख रहा है कि ये 35 में लाई किया। ठीक है, 35 के सामने की जो फ्रीक्वेंसी 10 है वो f की वैल्यू हो जाएगी और उसके सामने का जो क्लास है वो मीडियन क्लास हो जाएगा। तो देखिए इधर लिखा हुआ है 32.5 लाइज इन 35 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, और इसको स्मॉल CF से हम डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को स्मॉल CF से। ठीक है, तो अब ये 32.5 30 में लाई कर दिया, तो जो हमें मीडियन क्लास मिला वो क्या मिला 22 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या मिली 10, जो उसके सामने की है। अब जब मीडियन क्लास हमें 20 मिला है तो इसका लोअर लिमिट L की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और I जो कॉमन क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30 सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो I की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब आप यहाँ देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32.5 जहाँ पे लाई कर रही थी 35 में, उसके जस्ट प्रीसीडिंग की जो वैल्यू है, मतलब जस्ट उसके पहले वाली जो वैल्यू होगी 25, वो क्या होगा, वो हमारी C की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें C मिल गया, I मिल गया, F मिल गया, n/2 पता ही है, तो जस्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दें फार्मूला में, L के जगह पे 20 प्लस n/2 के जगह पे 32.5 माइनस C के जगह 25/10 इंटू 10, F की वैल्यू 10, I की वैल्यू 10, 10 से कैंसिल हो गया, 32.5 माइनस 25 7.5 बचा, 20 प्लस 7.5 मीडियन की वैल्यू आ गई इस फार्मूले इस क्वेश्चन में 27.5। क्लियर, ये मीडियन ऐसे सॉल्व कर लिया। अब यही जो सवाल 2017 में आया हुआ था उसमें मीन हम लोग निकाल चुके थे, मीन भी 14 पॉइंट समथिंग आया था। तो हम देखते हैं कि इसके मीडियन कितना आ रहा है। तो मीडियन भी हम इसी तरह जैसे पहले वाले अभी एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया है, सेम उसी तरह से बिल्कुल एकदम आसान तरीका है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया तो हमें n की वैल्यू मिल गई 40। अब 40 n/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे तो n/2 कितना हो जाएगा 20 को लाई कराएंगे क्यूमुलेटिव में, तो 5 तक में नहीं आएगा, 12 तक में नहीं आएगा, उसके बाद 22 तक यहाँ पे, यानी 22 वाले में 20 लाई कर जाएगा, तो 22 के सामने की f जो होगी 10, वो f की वैल्यू हो जाएगी। उसके सामने का जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो 10 to 15 वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो 10 to 15 मीडियन क्लास हो जाएगा, तो इसकी लोअर लिमिट L की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, इसके सामने F की वैल्यू 10 है, और जहाँ पे 22 में लाई किया है उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू C की वैल्यू हो जाएगी, यानी 12 हो जाएगी, और क्लास इंटरवल में डिफरेंस 5-5 का है। ठीक है, तो I की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर यहाँ हम मीडियन में ये फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, L के जगह पे 10 प्लस n/2 के जगह 20 माइनस C की जगह पे 12 अपॉन F की जगह पे 10 इंटू I की जगह पे 5, तो 10 प्लस 20 माइनस 12 8/10 इंटू 5, यानी 10 प्लस 40/10 यानी 4, तो 10 प्लस 4 यानी 14 हमारा क्या हो गया मीडियन हो गया। क्लियर, तो ये 14 हमारा आ गया मीडियन। ठीक, अब ये मीडियन हमारा कैसे निकला है, ये बिल्कुल एकदम सिंपल स्टेप में हम लोगों ने इसको देखा है, और बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसको बस फार्मूले को इस तरह से आप देख लेंगे, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू I। L क्या है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है, F क्या है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और n/2 यानी टोटल n को जोड़ के जो बाई 2 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको क्यूमुलेटिव में लाई करा देंगे, तो उसके सामने का क्लास मीडियन क्लास और फ्रीक्वेंसी F हो जाती है, उसके जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C हो जाती है, और इंटू I मतलब कि कॉमन क्लास इंटरवल। तो इस तरह से हमने मीडियन को भी देख लिया। मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल एकदम इस वीडियो को आप इजीली एकदम इसको देख लीजिए और फिर इस सवाल को आप खुद सॉल्व करिए। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपका 10 नंबर कहीं भी नहीं गया है, एकदम 10 नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा। क्लियर, ओके, तो आप लोग इसको वीडियो को ज़रूर देखें और इसको ज़रूर सॉल्व करें सारे क्वेश्चंस।